जय हिंद बच्चों, आपका अपना चैनल मस्ती एंड पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग आयत के बारे में चर्चा करेंगे और उसको बेसिक तरीके से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप आकृति देख रहे हैं, यह आकृति एक आयत का है। अब देखेंगे कि आयत कहते किसको हैं। तो आयत उसे कहते हैं जो किसी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण यदि 90 डिग्री है तो वह हमारा आयत होता है। किसी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम आयत कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यह जो हमारा एंगल है, यह जो हमारा कोण है, यह हमारा 90 डिग्री का है और सभी एंगल को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। यह हमारा आयत है और इसमें एक खास बात है कि इसके जो विकर्ण होते हैं इसके जो दो विकर्ण होते हैं AC और BD, यह दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो दोनों विकर्ण हैं यह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें एक खास बात और है कि इसके आमने सामने की जो भुजा है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसके परिमाप के बारे में जानकारी लेंगे, परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे। आयत के परिमाप कैसे निकाला जाता है, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयत के परिमाप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आयत के परिमाप उसे कहते हैं, यहां से यदि हम प्रारंभ करके इसके गोले गोल जो हमारे चारों तरफ का जो साइड होते हैं, भुजा होते हैं, यह हमारा आयत का परिमाप होता है। ये जो चारों बगल, चारों साइड, चारों ओर जो हमारा भुजा है, इसको हम आयत का परिमाप कहते हैं, जो किनारा होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ माप दिए हुए होंगे। जैसे में यहां पे AB का माप है 5 सेंटीमीटर, BC का माप है 8 सेंटीमीटर। यदि BC 8 सेंटीमीटर है तो यहां AD भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। यहां AB 5 सेंटीमीटर है तो यहां CD भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, तुरंत बताए हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा जो होती है वह बराबर होती है। जैसे AB बराबर CD और AD बराबर BC। तो यहां पे AB जो हमारा, AB का जो माप है वह 5 सेंटीमीटर है, तो CD का भी माप क्या होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आयत के परिमाप निकालने के लिए हम यहां पे देखेंगे कि एक हमारा आयत का लंबाई है और एक हमारा आयत का चौड़ाई है। इसको हम L से इंडिकेट करते हैं और इसको B से। L फॉर लेंथ होता है, जिसको हिंदी में लंबाई कहते हैं, और B फॉर ब्रेथ होता है, जिसको हिंदी में चौड़ाई कहते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि हमको 2 गो लंबाई मिला हुआ है और 2 गो चौड़ाई मिला हुआ है। तो 2 गो लंबाई मिला हुआ है और 2 गो चौड़ाई मिला हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि L प्लस L करेंगे तो यहां पे हमारा 2L हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे यदि B प्लस B करेंगे तो यहां पे हमारा 2B हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, तो इस 2 को हम बाहर कर देंगे, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा L प्लस B, और यही आपका आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। अब इसी के माध्यम से इस आयत का गोले गोल चारों तरफ का हम माप निकाल लेंगे, माप ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे एक प्रश्न लिख लेते हैं। ठीक है,
यदि किसी आयत का लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उस आयत का परिमाप ज्ञात करें। उस आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम हमको जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है आयत का लंबाई 5 सेंटीमीटर, आयत का चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग सूत्र के द्वारा ये जो वैल्यू दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है, इस सूत्र में रख देंगे तो हमको आयत का परिमाप का पता चल जाएगा। लिखते हैं सूत्र से आयत का परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, 2 का 2 एल। एल कहने का मतलब लेंथ यानी कि लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी कहने का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 5 और 8 को जोड़ देंगे क्योंकि सबसे पहला काम ब्रैकेट का होता है, इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हम जोड़ देंगे। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, 2 गुने 13। अब यहां से गुना कर देंगे तो 13 गुना का 26 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल से मस्ती एंड पाठशाला। तब तक के लिए जय हिंद।